सुप्रीम कोर्ट में आज 3 जजों की बेंच थी। चीफ जस्टिस खुद इसकी अगुवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के जजों को लेकर सीजीआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हाई कोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया वो देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को नोटिस भी जारी किया, 4 हफ्ते के भीतर जवाब भी मांगा है। इस तरह उन्नाव रेप पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंगर की रिहा अभी उसको ना किया जाए। कोर्ट ने कहा कि सजा के निलंबन के आदेश जारी होने के बाद आमतौर पर उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, लेकिन कोर्ट ने यहां एक विशेष स्थिति पर गौर किया है। कोर्ट में सीबीआई ने दलील दी कि यह एक बच्ची के साथ डरावना कांड है। घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी और उसके साथ रेप गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। यह अपराध एक लोक सेवक ने किया। मौजूदा विधायक न केवल संवैधानिक पद पर होता है, बल्कि उसके पास जनता का विश्वास और प्रभाव भी होता है, जिससे उसकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़ित पक्ष के वकील हेमंत कुमार मौर्य ने खुशी जताई, साथ ही इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी दिया है। जो हाईकोर्ट से रिलीफ मिली थी एक्यूज्ड को, तो उसमें अभी आज सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरी देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट, और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है, और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो कुलदीप सिंह सेंगर पर चक्रव्यूह कस गया है। तमाम चीजों का चक्रव्यूह, उसके जो कांड किया अतीत में, आज वो तमाम चीजें उसके पीछे पड़ी हुई है। हालांकि उन्नाव रेप केस की पीड़िता के वकील महमूद प्राचा ने कहा कि ये कोई हमारी बड़ी जीत नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन इसे जीत अभी नहीं कहा जा सकता। अदालत ने रोका है फैसला, कम से कम इतनी संतुष्टि तो हमें हो सकती है कि हाँ, अब ये कल परसों जो ये रोज सवाल मुझसे पूछती थी कि 5 मिनट बाद तो नहीं मारी जाऊंगी उसके बाहर आके मैं, तो वो मैं कम से कम कह सकता हूँ कि अब वो बाहर नहीं आएंगे थोड़े समय के लिए। बट क्या ये खुशी की बात है, क्या ये संतुष्टि की बात है? तो मैं ये देश की जनता पे छोड़ना चाहता हूँ। जिस बच्ची के पिताजी को मार दिया गया, जिस बच्ची के परिवार वालों को मार दिया गया, इसको ऑलमोस्ट मार ही दिया गया था, ये दर दर की ठोकरें खा रही है। ये बंदी बन के आज सीआरपीएफ के कब्जे में है। ये अपनी तरह से बात भी नहीं कर सकती। इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है सबने, और इस जैसी कितनी बच्चियां हैं। तो इससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं तो ये मैं अपने आप से भी अन्याय करूंगा और देश से भी अन्याय करूंगा। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद पीड़ित परिवार का भी बयान सामने आया। पीड़ित परिवार ने कहा कि उन्हें इंसाफ तभी मिलेगा जब दोषियों को फांसी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करी फैसला। बच्ची के लिए क्या मांग कर रहे हैं? बच्चे के लिए यह मांग कर रहे हैं उनको फांसी, उनको सीधा फांसी होए। मेरे बच्चे भटक रहे, इनको सरकार देखे। हाँ। सरकार, क्या आप लोगों को प्रताड़ना की जा रही है? क्या आप लोगों को बहुत परेशान किया जाता है? सुरक्षा भी छीन ली गई है। कल हमारी बहन के पास सुरक्षा है, हमारी सुरक्षा भी छीन ली गई। का हमारा 10 साल का भाई हो, अकेले स्कूल जाता है, रास्ते में कुछ भी कर सकते हैं। पूरे देश का विश्वास इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर और मजबूत हुआ है आज के इस बड़े फैसले के बाद। अब आपको उन्नाव रेप केस की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। आखिरकार कब कब क्या क्या हुआ। ये बात 2017 की है। 4 जून का वो दिन था जब यूपी के उन्नाव में नाबालिग लड़की से गैंगरेप होता है। 11 जुलाई 2018 को बीजेपी के नेता कुलदीप सिंह सेंगर के नाम पर आरोप दायर होते हैं। दूसरा आरोप पत्र इस मामले में 13 जुलाई 2018 को होता है। कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई, 3 पुलिसकर्मियों और 5 दूसरे लोगों के खिलाफ यह दायर किया जाता है। 8 अप्रैल 2018 को, 1 साल बीत जाता, 8 अप्रैल 2018 को सीएम योगी के आवास के सामने पीड़िता ने प्रदर्शन किया। 13 अप्रैल 2018 को कुलदीप सिंह सेंगर को
सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, ये भी तब जब मीडिया ने बहुत हंगामा मचाया। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी हुई और फिर उसे 1 हफ्ते के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 28 जुलाई 2019 को ट्रक की टक्कर में पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन इसमें पीड़िता के परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई। 20 दिसंबर 2019 को दिल्ली की निचली अदालत ने कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही 25 लाख रुपए के जुर्माना भी लगाया गया। 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट से सेंगर की सजा निलंबित कर दी गई, जिसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिली। 29 दिसंबर यानी आज के दिन 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की इस रेप के मामले में जो जमानत हाई कोर्ट ने दी थी उस पर रोक लगा दी, साथ ही नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में अब ये जवाब उससे मांगा है। फिलहाल हाई कोर्ट का ये मामला थम गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से अब कुलदीप सिंह सेंगर तिहाड़ में ही फिलहाल बंद रहने वाला है। उन्नाव मामले में आरोपी और बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटियां डॉक्टर इशिता सेंगर और ऐश्वर्या सेंगर अब सामने आई हैं। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रतिक्रिया दी है। याद रखिए, 2 बेटियां हैं कुलदीप सिंह सेंगर की, उस सेंगर की जिसने इस मासूम बच्ची के साथ जो लाइव थी मेरे साथ बलात्कार किया था, इसके पिता की हत्या का दोष भी उनके सर पे आया है। दोनों बेटियां जो कुलदीप सिंह सेंगर की है वो क्या कहती हैं? एक और जहां इशिता ने इसे लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक खुली चिट्ठी लिखी, तो वही ऐश्वर्या ने मीडिया में अपना बयान जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सेंगर की छोटी बेटी इशिता सेंगर ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका अदालत पर भरोसा था और पिता के बाहर निकलने का वो इंतजार कर रही थी, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है और उनका विश्वास टूट रहा है। मैं ये पत्र एक ऐसी बेटी के रूप में लिख रही हूं जो थकी हुई है, डरी हुई और धीरे धीरे विश्वास खो रही है। मुझे एक पहचान तक सीमित कर दिया गया है, एक बीजेपी विधायक की बेटी जिसके चलते उनकी व्यक्तिगत पीड़ा, इंसानियत और न्याय की मांग को नजरअंदाज किया गया। मुझे कोई विशेष सुविधा नहीं बल्कि निष्पक्ष न्याय चाहिए। वो आज भी देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास करना चाहती हैं, लेकिन अब यह भरोसा टूटने के कगार पर है। वहीं कुलदीप सेंगर की दूसरी बेटी ऐश्वर्या ने एक्स पर पोस्ट किया, लड़ेंगे हारेंगे नहीं। तो इस 2 बड़ी घटनाओं के बाद दोनों तरफ लड़कियां हैं, दोनों तरफ पीड़ित पक्ष हैं। पूरी कहानी हमने आपके सामने रखी और फिलहाल तो चक्रव्यूह में कुलदीप सेंगर का एक तरीके से जो उनका कारनामा था वो उनको उसके चक्रव्यूह में घेर कर रखा हुआ है।